अष्टछाप कवि और उनके रचनाओं के बारे में बताइए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम कैसे लिखना है कि जब लॉन्ग टाइप आएगा 15 मार्क 20 मार्क 10 मार्क, तो ये कैसे लिखना है चलिए देखेंगे। तो हमको अगर पैराग्राफ करके हम लिखेंगे ना, हम कोई पढ़ता नहीं इतना ज़्यादा ना, पैराग्राफ करके लिखने से कोई देखता भी नहीं, तो हमें इसीलिए हम ज़्यादा लिखने से भी, इफेक्टिव पॉइंट लिखने से भी हमें मार्क नहीं मिलता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेम ही पॉइंट हमको जो पैराग्राफ करके लिखना चाहिए था वो हम पॉइंट करके लिखेंगे। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे कैसे लिखी हूँ पॉइंट पॉइंट करके। तो चलिए देखते हैं कि उनका आंसर देखते हैं कि अष्टछाप कवि और उनके रचनाओं के बारे में बताइए का आंसर क्या होगा और कैसे लिखने से हमें पूरे से पूरे मार्क मिलेगा। ठीक है, चलिए डिटेल से पढ़ेंगे। ये वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको दूसरे चैनल की जाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। एक बार देखने से आपको याद आ जाएगा और जो भी क्वेश्चन आएगा अष्टछाप के बारे में, अगर ये आंसर आप लिखते हैं तो पूरे से पूरे मार्क मिलेगा आपको, 100% गारंटी है ये। ठीक है, तो इसीलिए रिक्वेस्ट है, अष्टछाप कवि और उनके रचनाओं के बारे में बताइए। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रचारकों में श्री वल्लभाचार्य का स्थान शीर्ष पर है। जैसा कि हम बताए हैं कि इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद की स्थापना की। ठीक है, इनकी उपासना की पद्धति पुष्टि मार्ग के नाम से जानी जाती है। देखिए मैं से वो हाईलाइट कर दी हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पुष्टि मार्ग में भगवान के अनुग्रह को पाने पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। तो वल्लभ संप्रदाय से इस पुष्टि मार्ग में अनेक भक्त कवियों ने दीक्षित होकर कृष्ण भक्ति का प्रसार किया। वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग उनके पुत्र गोसाई विठलनाथ के प्रयत्नों से विकसित हुआ। ठीक है, विठलनाथ ने संवत 1602 में अपने पिता वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों में से 4 तथा अपने 252 शिष्यों में से 4 को लेकर 8 प्रसिद्ध भक्त कवि संगीतज्ञों की मंडली की स्थापना की, जो कि अष्टछाप के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अष्टछाप के नाम पे कौन प्रसिद्ध है या किसे कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए ये 8 भक्त कवि दिन के 8 प्रहर क्रम से कृष्ण भक्ति का गुणगान करते थे। ठीक है, तो अष्टछाप के इन कवियों को वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण के अष्ट सखा भी कहा जाता है, क्योंकि ये कृष्ण की उपासना करते थे, इसीलिए सख्य भाव से पूजा करते थे, इसीलिए उसे अष्ट सखा भी कहा जाता है। ठीक है, तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, कौन कौन, जैसे कि सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास और कुंभन दास। ठीक है, तो गोस्वामी विठलनाथ के 4 शिष्य थे, जो कि गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुज दास, नंद दास। इनमें से सबसे जो ज्येष्ठ हैं, मतलब बड़े हैं कवि, कुंभन दास हैं, जबकि कनिष्ठ कवि नंद दास हैं। ठीक है, मतलब सबसे छोटे कवि नंद दास हैं। ठीक है, तो काव्य सौष्ठव की दृष्टि से सर्वप्रथम स्थान सूरदास का है, मतलब काव्य के जो प्रकृति और लोकप्रियता के अनुसार सूरदास का सबसे सर्वप्रथम स्थान आता है। ठीक है, तो इन कवियों का जीवन परिचय 84 वैष्णव की वार्ता तथा 252 वैष्णव की वार्ता में प्राप्त होता है। तो ये जो अष्टछाप के कवि के बारे में 84 वैष्णव की वार्ता से, ठीक है, तो ये जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इनकी मुख्य रचना इस प्रकार के हैं कि मतलब कौन कौन है अष्टछाप कवियों के। पहले आते हैं हमारे सूरदास, क्योंकि जानते हैं कि प्रथम है, मतलब प्रसिद्ध कवि हैं। कृष्ण भक्ति काल के सुप्रसिद्ध कवि सूरदास पहले ही नाम आता है। ठीक है, उनका जो रचना है सूर सरावली, इनमें 1103 पद हैं। ठीक है, जो कि 2 साहित्य लहरी 2 पॉइंट में। तीसरा है सूर सागर, इनमें 12 स्कंद हैं और 1.25 लाख पद थे, किंतु अब 45,000 पद ही मिलता है किसमें, जो सुर सागर है। ठीक है, सुर सागर में तो टोटल जाना जाता है कि 45,000 का पद था, मतलब 1.25 लाख पद थे, किंतु 45,000 पद मिले हैं अभी। ठीक है, तो इसका जो आधार श्रीमद् भागवत पुराण है।
मतलब भागवत जो हम पढ़ते हैं सूर सागर से ही मतलब ये लिया गया है, आधार बनाकर लिखा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कुंभन दास जी क्या लिखे हैं। इनके फुटकल पद ही मिलता है कुंभन दास के। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे कृष्णदास जुगलमान चरित्र और उनका है भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण, कृष्णदास के हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारा 4 नंबर पॉइंट में परमानंद दास का क्या था, परमानंद सागर, और इसके 1,00,000 पौधों से में से केवल 735 ही मिलते हैं। ठीक है, परमानंद सागर जो है उसमें 1,00,000 पौधे होते हैं जो कि 735 ही अभी तक मिले हैं। तो गोविंद स्वामी जो कि 5th पॉइंट में आते हैं हमारे कवि अष्टछाप के, तो इनके भी फुटकल पद ही उपलब्ध हैं जो गोविंद स्वामी पद के नाम से अभिनीत है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे चित्त स्वामी, इनके भी फुटकल पद उपलब्ध हैं। ठीक है, चतुर्भुज दास जो कि द्वादश यश चतुर्भुज दास के जो काव्य है द्वादश यश और हितजु को मंगल और भक्ति प्रताप, ये तीनों हैं, याद रखना। और उसके बाद आते हैं नंददास रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, भंवर गीत और गोवर्धन लीला, श्याम गसाई और रुक्मिणी मंगल, सुदामा चरित, भाषा दशम स्कंद, पदावली, इतना ही नंददास का रचना है। ठीक है, याद रखना। इसमें से जैसे कि आता है एग्जाम में अष्टछाप के कवि के बारे में उनका रचना, इतना ही। ठीक है, अगर ये अच्छा लगा तो अभी तक देखे हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहना और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, क्योंकि जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो पहले आपके पास ही पहुंचेगा। ठीक है, तो ये आपका ही बेनिफिट रहेगा, जो कि आप अच्छे जैसे कि वीडियो आपको मिल सके। पूरे यूट्यूब से ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें इतना पूरे विस्तार से दिया गया होगा सारी चीज़ के बारे में। एक ही लॉन्ग क्वेश्चन में आपका सारे आ जाएगा, इसमें से एक ही ये वाला वीडियो देख लेंगे तो दूसरा कोई भी वीडियो का आपका ज़रूरत नहीं होगा, ये 100% गारंटी है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अष्टछाप प्रकोष्ठ के बारे में। ठीक है, मतलब ये जो अष्टछाप कवि हैं उनके बारे में डिटेल्स देखेंगे। हम तो पता चल गया है कि अष्टछाप कैसे, पहले हम जाने कि अष्टछाप कहाँ से आया, कौन प्रतिष्ठाता कौन है। उसके बाद अष्टछाप कवियों का लेखक क्या है, मतलब उनका काव्य कविता क्या है वो भी देखे हैं। अभी देखेंगे उनके बारे में, अष्टछाप कवियों के बारे में चलिए देखेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे एक टेबल दिया गया है नीचे, तो उनके जो दीक्षा गुरु निम्न प्रकोष्ठ में अष्टछाप के कवियों के नाम हैं और जन्म संवत, उनकी जाति, अष्टछाप की स्थापना के समय उनकी आयु कितना था वो, और उनका स्थायी निवास कहाँ था, और उनके देहावसान से संबद्ध दिए गए हैं। और इस कोष्ठक से पता चलता है कि अष्टछाप में ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र 3 वर्गों के व्यक्ति थे। उसमें वयोवृद्ध व्यक्ति कवियों के साथ युवक कवि भी थे। 2 कवि कुंभन दास और चतुर्भुज दास नाते में पिता पुत्र थे, कुंभन दास चतुर्भुज दास। ठीक है, और काव्य महत्व की दृष्टि से उसमें सर्वोच्च श्रेणी के महाकवि से लेकर साधारण श्रेणी के कवि तक थे। ठीक है, चलिए ये वाला प्रकोष्ठ देखेंगे विस्तार से। यहाँ पे देखिए क्रमांक है, उसके पास नाम है, दीक्षा गुरु कौन थे उनका, और जन्म संवत कितना था, जाति के बारे में भी, और स्थापना के समय आयु कितना था उनका, और मतलब अष्टछाप जब स्थापना किया गया तो उसी टाइम में उनका आयु कितना था। ठीक है, और स्थायी निवास वो उनका कहाँ पे रहते थे, और देहावसान कब हुआ, ये बारे में डिटेल्स दिया गया है अष्टछाप के कवि के बारे में। ठीक है, तो देखिए हम एक एक करके देखेंगे। कुंभन दास, उनका जो दीक्षा गुरु थे श्री वल्लभाचार्य थे, और कितने संवत में उनका जन्म हुआ था, 1525 में। ठीक है, जाति था गौरवा, क्षत्रिय थे वो, और समय था स्थापना के समय अष्टछाप 77 वर्ष था, मतलब ईयर उनको हुआ था 77 वर्ष। और जमुना व्रत तो स्थायी निवास उनका था, और देहावसान हुआ था संवत 1640 में। ठीक है,
और सेकंड में आते हैं हमारे सूरदास। सूरदास श्री वल्लभाचार्य उनके दीक्षा गुरु थे। संवत 1535 में उनका जन्म हुआ था। सारस्वत ब्राह्मण परिवार में वो जन्म ग्रहण किए थे और 67 वर्ष था जब अष्टछाप की स्थापना की गई और पारसौली उनका जैसे कि स्थायी निवास था और 1603 में देहावसान हुआ था। ठीक है। परमानंद दास उनका नाम जो है, उनका दीक्षा गुरु थे श्री वल्लभाचार्य। ठीक है। जन्म संवत था 1550 और जाति था काम्यकुब्ज ब्राह्मण और उनका स्थायी निवास आयु था 53 वर्ष का थे वो, 53, और स्थायी निवास था सुरभि कुंड और देहावसान हुआ था 1641 में। ठीक है। और 4 नंबर पॉइंट में हमारे आते हैं कृष्णदास श्री वल्लभाचार्य उनके गुरु थे। 1553 उनका जन्म संवत था और कुंभी कायस्थ परिवार में वो जन्म ग्रहण किए थे, जाति था, और 49 था। ठीक है। बिलछू कुंड उनका जैसे कि स्थायी निवास था। 1636 उनका देहावसान हुआ था। ठीक है। और 5वां पॉइंट हमारे आते हैं गोविंद स्वामी श्री विठलनाथ उनका गुरु थे। 1562 जन्म समय और जैसे कि संवत 1562 और सनाट्य ब्राह्मण परिवार में जन्म ग्रहण किए थे। अष्टछाप के स्थापना के समय 40 वर्ष का आयु हुआ था उनको और कदम खंडी उनका निवास स्थान था। 1642 में वो देहावसान किए थे। और नंददास जैसे कि श्री विठलनाथ उनका गुरु थे। 1570 में उनका जन्म हुआ था संवत और सनाट्य ब्राह्मण परिवार में वो जन्म ग्रहण किए थे। 32 वर्ष की आयु में जब अष्टछाप का स्थापन किया गया था उनका हुआ था। और मानसी गंगा उनका निवास स्थान था। 1640 मसीहा उनका देहावसान हुआ था। और 7वां पॉइंट हमारा आता है छित स्वामी श्री विठलनाथ के गुरु थे उनके और संवत 1573 को उनका जैसे कि जन्म हुआ था। मथुरिया चौबे उनका जो जाति है ना, उनका जो जाति है मथुरिया चौबे था और 29 वर्ष आयु में अष्टछाप में जब गठन किया गया था 29 वर्ष का आयु था। और पुछरी उनका निवास स्थान था। 1642 उनका मृत्युवरण किए थे वो। ठीक है। देहावसान का समय था। और 8वां पॉइंट हमारा 8वां पॉइंट जो है चतुर्भुज दास। ठीक है। चतुर्भुज दास उनका गुरु थे श्री विठलनाथ जी और संवत 1575 में उनका जन्म हुआ था और गौरवा क्षत्रिय परिवार में वो जन्म ग्रहण किए थे। 27 वर्ष आयु में वो थे जब अष्टछाप की स्थापना किया गया और जमुना बत्तो उनका निवास स्थान था। 1642 संवत में वो देहावसान किए थे। ठीक है। और आज के लिए इतना ही तो ये वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो देखिए, ये सारणी आपके लिए ऐसा नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब में भी ढूंढने से, तो अच्छे से इसको याद रख लेना अष्टछाप के कवियों के बारे में। ठीक है। और दूसरा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लगता है भी आपको, तो रिक्वेस्ट है लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करके रखिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जैसे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे आगे से। ठीक है। और हमारे परिवार से जुड़े रहें। अभी हमारा एक परिवार के एक अंश है। हम हमेशा चाहते हैं कि आप आगे जाएं, अच्छे से अच्छे मार्क अचीव किए और आपके स्टडी में और लाइफ में सक्सेस हुए। ये देखिए अष्टछाप कवियों का फोटो सारे बहुत मतलब मुश्किल से मुझे मिला है, तो देखिए सारे फोटो। पहला फोटो देखिए नंददास, परमानंद दास, उसके बाद कुंभन दास और कृष्ण दास और सूरदास, चतुर्भुज दास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी के फोटो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। अगर थोड़ा सा भी आपको लग रहा होगा कि वीडियो इफेक्टिव रहा तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।